हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, घर के खर्चे को यानी पैसे कमाना, खर्च करना, यानी पैसा खर्च करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और उससे आसान है घर के खर्चे को मैनेज करना, जो कि सभी नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है कि जब पेमेंट हमारी होती है, पेमेंट मंथली 15,000 या 20,000, और उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है घर के मैनेजमेंट में। जबकि होता यूँ है कि अधिक खर्चे के कारण हमारे पास जो यानी कर्ज ज़्यादा होता चला जाता है। उस कर्ज को भरने के लिए हम दूसरी जगह भी कर्ज लेते हैं, फिर 2-3 जगह ऐसा हो जाता है। कभी कभी अनवांटेड खर्चे हो जाते हैं हमारे पास से, जो कि नहीं होने चाहिए, जिनके कारण ये कर्ज होता है। कभी ऐसा होता है कि घर में बीमारी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, उसके वजह से कर्ज हो जाता है। ठीक है। और उस खर्चे को देखते हुए हम पहले से ही मैनेज कर पाएँ, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा सिस्टम घर का बनाना चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ उसकी सेविंग करते रहना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि हमको जो आज पेमेंट मिली है वो सारी की सारी हम उसे अनवांटेड खर्चे में खर्च कर दें। ठीक है। अनवांटेड जो चीज़ें हैं उनमें हम खर्च कर दें, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब मुझे पता है कि इतनी पेमेंट है हमारी, तो उस पेमेंट का को मैनेज करना चाहिए। ठीक है। और कुछ हमें बैंक में रखना चाहिए, कुछ सेविंग हमें फ्यूचर के लिए करना चाहिए, कुछ हमें निवेश करना चाहिए। निवेश करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और निवेश अगर नहीं करते हैं तो ये आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि अभी जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक आप जॉब कर पाएंगे, कोई भी काम कर पाएंगे। आप किसान हैं, वकील, डॉक्टर, कुछ भी हैं, तब तक आप काम कर पाएंगे। जैसे ही आपके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं तब आप काम नहीं कर पाएंगे, तब आपकी वो सेविंग्स, वो इन्वेस्ट आपके काम आएगी। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस समय, जैसे कोई भी कंपनी हो। अभी वीटर में एक अपडेट ये आया हुआ कि जो लोग वीटर में ज्वाइन हैं, जो टेक्नोलॉजी है हवा से बिजली बनाने वाली प्लस हवा को स्वच्छ करने वाली, उसमें सभी लोग निवेश कर रहे हैं। तो निवेश इसलिए कर रहे हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक डिमांडेबल टेक्नोलॉजी, हर किसी को उसकी ज़रूरत है। क्योंकि धुआं प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो हम ख़त्म कर सकें पूरा जड़ से, जो कि पहले से ऑलरेडी है। और जो डीजल पेट्रोल वाले वाहन हैं उनको हम इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं कर सकते, और उनका मैन्युफैक्चर भी हम इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक जो वाहन है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, वो लोग ले रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं, उनका मेंटेनेंस भी कम होता है, और जो डीजल पेट्रोल वाले वाहन हैं उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। तो वीटर प्रोजेक्ट ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो हवा को स्वच्छ भी करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। ठीक है। तो इसमें निवेश करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो शेयर हैं वो परचेज इसमें करना चाहिए। तो अपडेट ये है कि जो लोग इसमें ज्वाइन हैं पहले से, और उन लोगों ने भी अपना बिजनेस के लिए ज्वाइन किया है, यानी मतलब उनको रेफरल लिंक मिल गया। रेफरल लिंक ऐसे नहीं मिलता, जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपको रेफरल लिंक नहीं मिलता है, जब तक आप कोई भी पैकेज नहीं लेते हैं। जब आप पैकेज ले लेते हैं तब आपको एक रेफरल लिंक मिल जाता है, उससे आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद में जो कोई भी आपकी कितनी भी बड़ी टीम हो, वो अगर निवेश करती है तो आपको वहाँ से बोनस मिलता जाता है। उस बोनस को आप विड्रॉ करते जाते हैं, जो कि आपने जो पैकेज लिया है उसको भी आपने इंस्टॉलमेंट में लिया है, जो आप भर नहीं रहे हैं। क्योंकि आपने सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसलिए भरी है क्योंकि उससे आपका जो रेफरल लिंक मिलना था वो मिल गया। ठीक है। तो कंपनी ये कहती है जब तक आप अपने जो इंस्टॉलमेंट है, जो वो अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं मंथली, तो आपका जो आप विड्रॉल करते हैं वो विड्रॉ नहीं हो पाएगा। ठीक है। साथ में आपकी टीम को भी ये फॉरवर्ड कर दें। ठीक है। आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ नहीं होगा। और जो लोग लेट पेमेंट करते हैं, जो जिन लोगों का इंस्टॉलमेंट चालू हुआ लेट पेमेंट करते हैं, तो जल्दी अपना मैनेज करके ड्यू डेट से पहले ही पे कर दें, एक दिन या उसी दिन तक पे कर दें, तो इससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि फ्यूचर में अक्सर ये होता है कि जब आपकी
इंस्टॉलमेंट सारी कंप्लीट हो जाती है, शेयर मिलते हैं तो उसमें से कुछ डिडक्ट हो जाते हैं। आप कहते हैं सर मुझे इतना मिलना था, उसमें इतने डिडक्ट हो गए, तो वो इसी वजह से होता है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं और ड्यू डेट से पहले आप नहीं भरते हैं तो उसमें से फिर डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपने जो पैकेज लिया है, आपने ये सोच कर लिया कि हमारे जो मंथली पेमेंट है इतना है, मैनेज कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा लेकिन ये सोच कर तो नहीं लिया कि हो सकता है लेट हो जाए तो हम कहाँ से भरेंगे। उसके लिए भी आपने मैनेज किया होगा ना, तभी आपने पैकेज लिया। तो इसलिए ड्यू डेट से पहले ही आप भरते रहें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में आपने कोई पैकेज अगर इंस्टॉलमेंट में लिया है, आप कर अपने डाउनलाइन से कोई पेमेंट ले रहे हैं, तो आप जो विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना विड्रॉ बाद में कीजिए, पहले अपनी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसमें कंपनी में यदि काम करना है, और कोई इसमें ऐसा रूल्स और रेगुलेशन नहीं है कि आपको नहीं आपको फॉलो ही करने हैं, ठीक है। अच्छे से काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट भी कीजिए, अपने खर्चे भी मेंटेन रखिए, ठीक है। मैनेज कीजिए अपने घर के खर्चे को, अनवांटेड खर्चे मत कीजिए जिससे कि खर्च बढ़े आपके ऊपर और आपको प्रॉब्लम हो आगे फ्यूचर में। लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, फिर उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए वो लोगों से पैसे उधार लेते हैं, फिर दे नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा सेविंग करते चलिए धीरे धीरे और इन्वेस्ट भी कीजिए, ठीक है। एक जगह आपने निवेश किया है, हो सकता है आपका लॉस हुआ हो तो दूसरी जगह निवेश कीजिए। दूसरी जगह अगर लॉस हो गया तो तीसरी जगह करते रहिए आपका जब तक प्रॉफिट नहीं आता है। मैं समझता हूँ आपने हर जगह निवेश किया होगा, लॉस हुआ होगा, मैंने भी कई जगह निवेश किया, लॉस हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने निवेश करना बंद कर दिया। ऐसा होता है कि हम निवेश करते हैं, कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो नहीं आगे चल पाती हैं, उनके प्रोडक्ट नहीं अच्छे होते हैं, जो नहीं आगे चल पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हम जो सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा बेकार जाएगा, फ्यूचर में वो ज़रूर काम आता है आप पे, ठीक है। तो जो प्रेजेंटेशन है और एक जो सर्टिफिकेट है इंडिया की तरफ से जो पे वेटर के लिए है, अप्रूवल मिलते ही इंडिया में भी वर्क शुरू हो जाएगा। तो वो मैं कुछ पार्ट है जो जूम अपडेट का, वो मैं आगे इसमें डाल दूँगा, तो उसको ज़रूर देखिए। उसमें प्रेजेंटेशन है प्लस वो सर्टिफिकेट है इंडिया वेटर के लिए, ठीक है, जो जिसका फाइनल स्टेज अभी चल रहा है। जैसे वो अप्रूवल मिल जाता है तो इंडिया में हो सकता है वर्क होना शुरू हो जाए। कुछ लोग यूँ कहते हैं कि सर पेमेंट आप ज़्यादा ले रहे हो, तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, अपनी आईडी टॉप अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे मत दीजिए, आप अपनी आईडी खुद टॉप अप कीजिए, ठीक है। जितने भी लगते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए खर्चे को मैनेज करना आपको आता है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। आपको अगर महंगा लग रहा है कि नहीं नहीं हम बहुत ज़्यादा खर्चा हो, आपको सपने तो आपको करोड़ों कमाने के, जेब से आपके एक भी पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, ठीक है। बचाना चाहते हो तो मत कीजिए, ठीक है। आप अगर करोड़ों की कमाने की इच्छा रखते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा जाते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जबकि आप अगर उसको करते हैं तो आपको देखिए आपका टाइम भी वेस्ट होगा, साथ में पैसा ज़्यादा भी लगेगा, ठीक है। बहुत सारी दिक्कत होती है उसमें। कभी कभी जब कंपनी का ऐसा सिस्टम ही होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका ऐसा सिस्टम है, थोड़े दिन हो सकता है आगे सिस्टम ठीक काम करने लगेगा, वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उसमें से जब चार्ज कम होगा तो चार्ज आपको कम देना पड़ेगा। जब चार्ज ज़्यादा लगेगा तो आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। हम अपनी कोई जेब में तो डाल नहीं दें, लेकिन हमारे जेब से भी नहीं जाने चाहिए ना, ऐसा कीजिए आप, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट है जो, फिर मैं भी ऐसा दबाव नहीं डालता हूँ आपके ऊपर, नहीं नहीं अपनी इंस्टॉलमेंट भी भरिए, ठीक है। देखिए आपका प्रॉफिट होगा यदि आप इसमें इन्वेस्ट कर दें, मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई ऑफर भी नहीं है, कोई इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई अचीवमेंट हो, ये भी नहीं है इसमें, ठीक है। कि बस शेयर लेने हैं, काम करना है तो काम भी कर सकते हो, वन टाइम आपको बोनस मिलता है, इसके बाद नहीं मिलता है किसी भी अपनी डाउनलाइन से, ओके। तो आई होप कि समझ गए होंगे आप हर बात को। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी दिल्ली से अपनी कोर टीम वेटर इंडिया की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं कि हम लोग विटर पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं विपुल जी के थ्रू। उसके बाद में सिस्टम की दो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राइट। जिसमें कि वीटा शेयर पैकेज है और एक इंस्टॉलमेंट्स है। इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कुछ बदलाव किया गया है,
राइट, जो कि मुझे रिसेंटली ही अपडेट हुआ, पता लगा, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने क्या कुछ क्लॉज लगाए हुए हैं, राइट, इंस्टॉलमेंट को लेके, और ट्विटर के अंदर जो स्टेज चेंज हुआ है वहां पे कितना कुछ चेंजेस हुआ है, एक बार हम लोग वो भी पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे, राइट। और सबसे अच्छी खुशी आपको आज के सेशन के अंत में मिलेगी, लास्ट में मिलेगी, राइट। जो भी हमारे साथ में डेडिकेटेड लीडर्स हैं, राइट, वो किस तरीके से यहाँ पर डे वन पर ही मिलेनरी और अगर आपके पास में वो विजनरी पावर है तो डेफिनेटली इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप अनुमान लगा पाएंगे कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ में अगर जुड़ के अपना भविष्य सिक्योर करना चाहें तो क्या वो पॉसिबल है। तो प्लीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रेजेंटेशन को सुनिएगा, राइट। और इससे पहले मैं विपुल जी को फॉरवर्ड करूं, प्लीज एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगा, वो मेरे हृदय से निकली हुई चीज है, राइट। सभी सभी को ये चीज डेडिकेटेड है, प्लीज इसको अदरवाइज मत लेना। ओके, एक चीज बोलूंगा, जिस चीज को सूट करती है वो एक्सेप्ट कर लेना, जिसको सूट ना करती हो उसको साइड में निकाल देना, राइट। और 4 नवंबर दिवाली है, राइट। हम लोग प्रेजेंटेशन से पहले ये चीज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, राइट। 4 नवंबर को दिवाली है और हम लोग एडवांस में ही सब चीजें रख के चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा विजनरी लीडर्स, राइट। तो एक चीज बोलूंगा, हिंदू हित का गला घोट के छेद न करना थाली में, 100 पटाखे अधिक फोड़ना इस बार की दिवाली में। ओके, इतना हर्ष और इतना उल्लास के साथ में आप इसको ना सिर्फ आज की प्रेजेंटेशन को एंजॉय करने वाले हैं, राइट, अपनी सोच को आप इतना बड़ा बना लीजिए कि यहाँ पर जो आप सभी चीजों को देखेंगे, जो चीजें एनालिसिस मतलब सेल्फ एनालिसिस चीजों को करेंगे, राइट, तो वो आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस लेके आएगी, राइट, कि अगर हमारे अंदर कोई ऐसी सक्षम, ऐसी पावर आ जाए, राइट, जो हम अपना भविष्य आज ही इसी प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग तय कर पाए। ओके, सो प्लीज मिस्टर विपुल जी, मोस्ट वेलकम सर, राइट। प्लीज विटर पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन संभालिए, आइए, मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू मोहित, थैंक थैंक यू यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम। ओके, अभी हम लोग 83 पार्टिसिपेंट अभी हमारे साथ में अभी अवेलेबल हैं। तो मैं सभी साथियों को हार्टली दिवाली की तरफ से भी और आपकी कीमती समय को देखते हुए आपकी बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय को देखते हुए। तो आज की सेशन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशल पिछले दिन हम लोग नहीं कर पाए, तो हम लोग डेली के डेली कंटिन्यू हम आपसे रूबरू होते ही हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले वीटर पावर प्रेजेंटेशन के बारे में दोस्तों आज जिस सेशन की हम बात करें, तो वीटर पावर प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसी क्या खूबी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम डेली के डेली आपसे बात करते हैं तो मुझे एक नई तरीके से एक एनर्जी फील होती है। कभी मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं उसी प्रेजेंटेशन को डेली दे रहा हूँ। मुझे एक डेली के डेली एक नया महसूस होता है, जिसके अंतर्गत हम डेली जो बात करते हैं तो एक अपनापन सा और एक नयापन सा मुझे यहाँ पर फीलिंग होता है। तो हम लोग डेली इस सेशन के अंदर 15 मिनट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 15 मिनट में आपसे इसलिए कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट समय को दे करके आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो सही तरीके से यदि आपने इसको डील कर लिया, देख लिया, तो बहुत कुछ हम लोग यहाँ से कलेक्ट करने वाले हैं। तो हम नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए फिर बात करना चाहूंगा। वीटर पावर प्रेजेंटेशन को देखते हैं पहले, इसके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को मैं माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी कहता हूँ, और इसको इस लिहाजे पे कहता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जिस डिमांड को अभी क्रिएट की जा रही है, उसके तहत आज के जमाने में इस टेक्नोलॉजी को माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी का नाम डेफिनेट हम लोग दे सकते हैं। एक ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है, जिसको हम लोग दी एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी का एक नया रूप वीटर, इसके माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। इसमें 3 प्रारूप आपको आप देखने वाले हैं। इसका सबसे पहला जो प्रारूप है कि एयर फिल्ट्रेशन, इस टेक्नोलॉजी की बदौलत आप हवा को कैसे शुद्ध करेंगे, उसकी पूरी सिस्टम को आप यहाँ पर देख पाएंगे। दूसरा, इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत इलेक्ट्रिसिटी हवा से कैसे जनरेट होती है, इसको आपका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है और आपको पता भी चल जाएगा। इसके अंदर वो खूबी है जो हवा से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तीसरी जो खूबी है, जहां पर भी अब तक हमने बिजली का खंभा लगाया है, बड़ा बड़ा जो आपने हाई टेंशन लाइनें देखी है, तो वहां पर पूरा हमारा स्पेस खराब हो जाता है, उसके नीचे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी यदि आंकड़ा लगाया जाए
तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम कई किलोमीटर का जो हमारे जो है एयर स्पेस यानी कि जो जमीनें हैं वो जहां पर हम कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन पे देख करके इस प्रोजेक्ट के अंदर वो खूबी छुपी हुई है। जहां पर भी ये प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा तो तकरीबन ये मान के चलिए उस जगह पर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी खड़ा रहेगा, जिससे हमारी जो जगह है वो हमारी खाली नहीं जाएगी। तो 3 खूबी बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा को शुद्ध करने का, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, तीसरा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट को खड़ा करने का। ये 3 खूबी के साथ में इसकी जो डिमांड है बहुत हाई तरीके से इनको देखा जा रहा है, जिसको मैं माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी का प्रारूप मानता हूं। तो हम देखते हैं ऐसी क्या खूबी है जो आने वाला टाइम के अंदर बेमिसाल ये डिमांड क्रिएट करता जाएगा। तो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी की पहली खूबी है, ये जो भी हम लोग हवा के अंदर प्रदूषण देखते हैं, चाहे धुआं हो, चाहे वह फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं हो, चाहे गाड़ी से निकला हुआ कार्बन, किसी तरीके की जब इन्वायरमेंटल के अंदर इतनी सारी पॉल्यूशन हमारे छुपा हुआ है, हम लोग देखते हैं, हमारे साइड इफेक्ट हमें पता है, इतना नुकसान हमें पता चल रहा है, मगर हमारे पास में ऐसे कोई अल्टरनेट नहीं है कि उनको साफ किया जाए। मगर इस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद में, इसकी जो खूबी देखने के बाद में ये चीज क्लियर हो गया है कि फ्यूचर के अंदर जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा तो तकरीबन वहां से लेके 10 किलोमीटर के दायरे तक, 20 किलोमीटर के दायरे तक, यानी कि शुद्ध हवा का जिंदगी हम लोग जी पाएंगे। इसके अंदर वो खूबी है, जो भी हवा इसके अंदर एंटर होगा तो अशुद्ध हवा जिसको कहते हैं कि पोल्यूशन वाला हवा, जैसे कि इसके अंदर एंटर हुआ, मगर हवा पोल्यूशन वाला एंटर हुआ मगर निकलेगा यहाँ से, वहां पर फिल्टर ऑक्सीजन निकलेगा, कुल मिलाकर के कार्बन रहित वो ऑक्सीजन जिसको कहते हैं फिल्टर ऑक्सीजन की हवा हम लोग ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है, शुद्ध हवा की जिंदगी इस टेक्नोलॉजी के बदौलत हम लोग देख पाएंगे, ले पाएंगे। ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी बदौलत ये सारी चीजें यहाँ पर क्रिएट होगी, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें खूबी जो मैंने आपको बताया था वो सारी खूबी इसके अंदर छुपा हुआ है। नंबर 1, पहला जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 3 खूबी छुपी हुई है, एयर को साफ करने का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का और रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा होने का। ये तीनों खूबी इसी पॉइंट के अंदर छुपा हुआ है, जिसके तहत आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी क्यों इस टेक्नोलॉजी की डिमांड सबसे ज्यादा क्रिएट होगी। तो मैं पहले बात कर लूंगा यहाँ पर हवा शुद्ध करने की, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो हवा शुद्ध करने की बात मैं बताऊं इस तरीके से, जिसके एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी कि 190 मीटर की हाइट से लेकर के तकरीबन 1000 मीटर की हाइट तक इस टेक्नोलॉजी को खड़ा किया जा सकता है। तो जहां पर भी ये खड़ा रहेगा तो उनके बीच में हर पार्ट के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड होता है, तो उसके साथ में हर पार्ट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के साथ में नसें जुड़ी रहती है, नर्वस सिस्टम जुड़ी रहती है। उसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को हार्ट है, इसका बीच का एक रॉड है, इसकी लंबी छड़ी नुमा एक स्टील का रॉड है, जिसके चारों तरफ से यहाँ पर पंखुड़ियां लगी हुई है जो आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पार्ट है, घूमता हुआ जो नजर आ रहा है जो पार्ट है, इसके साथ में जो पंखुड़ियां लगी हुई है, इस पंखुड़ी के अंदर जो छुपी हुई वो टेक्नोलॉजी क्या है। उस टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी थिन प्लेट यानी पतली सी प्लेटें होती है, जिसके अंदर ऊपर से लेकर के नीचे यानी कि 190 मीटर की हाइट तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक हर पार्ट के अंदर ऐसी पंखुड़ियां लगी हुई है। तो इसके अंदर मूवमेंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घूमने की जो गति, यानी कि फ्रिक्शन इतनी फास्ट, यानी कि इतना प्रेशर के साथ में इस प्लेट की वो खूबी है, जिसके तहत ऑटोमेटिकली इसके अंदर कम हवा के अंदर भी सबसे ज्यादा यहाँ पर रोटेशन पैदा होता है। जब रोटेशन पैदा होगा तो जिस तरीके से इनका सेफ आप देख पा रहे हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक हर पार्ट के अंदर जो पंखुड़ियां है, तो जैसे ही ये घूमने लग जाता है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो फ्रिक्शन पैदा हो करके, इस फ्रिक्शन के बदौलत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसके जो मैकेनिज्म है उसका टेक्नोलॉजी का पार्ट बहुत सारा अलग अलग पार्ट है, किस तरीके से फ्रिक्शन होता है, किस तरीके से मूवमेंट, किस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ये पार्ट थोड़ी ये इंटरनल है। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और भी इंटरनल समझने के लिए उस पार्ट को कभी मैं आपको अलग से उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मगर अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी सरफेस की, ऊपरी ऊपरी बातें कर रहा हूँ कि किस तरीके से इसकी फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरी बात, अब बात हुई कि इतनी बड़ी चीज को सपोर्ट देने के लिए इनके पास में क्या है।
सपोर्ट देने के लिए आप जो पास में यहाँ पर पिलर के रूप में यहाँ पर ढांचा देख पा रहे हैं, ये टोटल के टोटल ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है। यानी कि इनको सपोर्ट देने के लिए चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इनके चारों तरफ से लगाया गया है, जिससे भूकंप, आंधी, तूफान कुछ भी आ जाए, इनको सपोर्ट के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ रहेगा। और यहाँ पर कम मेंटेनेंस के साथ में सबसे ज्यादा जितनी हवा इसके अंदर एंटर होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तभी हम लोग कहते हैं इस सिस्टम के अंदर वो खूबी छुपी हुई है, 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। वो अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से हैं, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट की जा सकती है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इस घर के छत के ऊपर खड़ा करते। ये आप मान के चलिए हो सकता है 10 एकड़ जमीन भी लग जाए, 5 एकड़ जमीन भी लग जाए, 8 एकड़ जमीन भी लग जाए। डिपेंड ये करता है कितना बड़ा प्लांट किसी को लगाना है, कितना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो इसके अंदर तो मैंने ये खूबी बताई। दूसरी खूबी जो बताया मैंने आपको, जो हवा के अंदर जो कार्बन छुपा हुआ है, इसके अंदर जैसे ही एंटर हुआ तो उस कार्बन को शेक करना और शेक करने के बाद में फिल्टर ऑक्सीजन वहां से रिमूव करना। इसके अंदर वो खूबी छुपी हुई है, जिसकी बदौलत हम देख पाएंगे कि पोल्यूशन वाला हवा यहाँ पर फिल्टर ऑक्सीजन के रूप में यहाँ से निकलता हुआ जाएगा, जिसके तहत हम लोग प्रदूषित रहित जिंदगी हम लोग जी पाएंगे। ये 2 खूबी मैंने आपको बताई है। तीसरी खूबी इसके अंदर जो छुपी हुई है, वो इनका सारा जो इसकी जो हम लोग जादू की छड़ी कह सकते हैं, वो है इनकी प्लेट और इनका जो कंसंट्रेशन इंक्रीज द पावर ऑफ फ्लू, यानी कि धारा बढ़ने की जो गति है, यानी कि कम प्रेशर, यानी कि कम हवा के अंदर भी इसकी प्लेट के अंदर वो खूबी छुपी हुई है, जिसके बदौलत कम हवा के अंदर भी सबसे ज्यादा फ्रिक्शन, यानी कि यहाँ पर प्रेशर बना करके उस हवा की प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दबाव को बढ़ा सकते हैं, जिसके तहत कम हवा के अंदर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो वो 5 खूबी है। जैसे जैसे इनके बारे में हम जानेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि इसी के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। दोस्तों ये तो 3 चीज मैंने आपको बताई है, ये अपने आप में बहुत बेमिसाल पॉइंट है। इसको यदि सही तरीके से हम एक्सप्लेन करें तो इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए। तो मैं इतना सा सरफेस की बात करूंगा। आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या छुपी हुई है। इसको हम लोग कहाँ लगा सकते हैं। लगाने की जो हमारी जो स्पेस है, इनको गवर्नमेंट एरिया, पब्लिक एरिया और जहां पर भी इसकी डिमांड होगी हर एरिया के अंदर इसको लगाया जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस ये आप ऐसा कह सकते हो कि पावर स्टेशन के रूप में इसको देख सकते हो। आने वाला टाइम में जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल जो चीज होगी वो डिमांड होगी, इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है, तो डेफिनेटली एनर्जी हमें चाहिए। तो एनर्जी कहाँ कहाँ जरूरत होगी या अब हम सभी तरीके जानते हैं। जहां पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, जैसे हॉस्पिटल है, होटल्स हैं, गवर्नमेंट एरिया, पब्लिक एरिया, जहाँ रूरल्स हो, अर्बन हो, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी वहां पे इसको लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब इसको कोई फिक्स एरिया नहीं है कि केवल वहीं पे लगेगा, ऐसा नहीं है। जहां पर जिसकी जैसा डिमांड होगी उसके हिसाब से पावर स्टेशन के रूप में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को पावर स्टेशन के रूप में फ्यूचर में जानेंगे। ये इनका एक पार्ट है। जैसे स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया अभी, तो स्ट्रक्चर के बदौलत यहाँ पर हर कंडीशन उसका पिरामिड सिस्टम, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। तो कहीं पर जैसे रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है तो इस कैटेगरी का हेलीपैड सिस्टम के जुड़ा हुआ रहेगा, और कहीं पर ऐसा है कि जहां पर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट नहीं है तो वहां पर आप जैसे होटल्स इंडस्ट्री है तो वहां पर इस इंडस्ट्री को ऐसा करके भी खड़ा किया जा सकता है। और जहां पर मानो बहुत ज्यादा हवा तूफान किसी तरीके से दूसरा जो पिरामिड शेप है उस शेप में बनाना, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको भी देख सकते हैं। तो अलग अलग इनके स्ट्रक्चर है, कोई एक नहीं कई तरीके के प्रारूप दे करके इनको खड़ा किया जा सकता है। एक विजुअलाइजेशन के तौर पे हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है कि इनका एक मॉडल ऐसा हो सकता है जिसके तौर पे आने वाले फ्यूचर में हम पावर स्टेशन को इस रूप में हम लोग देखने वाले हैं। दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है तो डेफिनेटली इसको हर जगह पे लगाया जा सकता है। और हवा और ऊर्जा, हर कंट्री को ऊर्जा की जरूरत है और हवा दुनिया के अंदर हर कंट्री के अंदर है, तो इनको हर जगह पे लगाया जा सकता है। इसको ग्रीन एनर्जी के रूप में आप इनको मान सकते हो कि एक तरीके की दुनिया के अंदर एक हरियाली की जिंदगी हम लोग इस हवा के माध्यम से एक एनर्जी का नया स्रोत हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग लगा हर जगह सकते हैं और डिमांड पूरी दुनिया के अंदर इसकी बेमिसाल तरीके से होने वाला है। अब बात करें कि इनकी ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट की, एक डेमो पार्ट है जिसमें लाइव डेमो पार्ट है, प्रोटोकॉल है। तो ये कैसे किस तरीके से, जो पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करता है, आपने देखा होगा। ये देखिए यहाँ लाइट जल रही है, इसी तरीके से बीच में रॉडे हैं, जैसे मूवमेंट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली लाइटें जल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रोटोकॉल के माध्यम से ये चीज हमें
अपनी आंखों देखी घटना हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, तब इसी तरीके से जब बड़ा प्रारूप होगा, बड़ा स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इनका आकार, इनको समझाने के लिए केवल एक डेमो पार्ट, हमें एक लाइव डेमो दिखाया जा रहा है कि एक छोटा सा पार्ट के अंदर जब इतनी तरीके सब चीज जनरेट हो सकती है, तो क्यों नहीं जब इसकी हाइट 190 मीटर की होगी तो इसके अंदर कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो ये सब खूबी है, एक लाइव डेमो पार्ट है, जिसको हम लोग समझाने के लिए, हमें माइंड को एक कंसंट्रेशन करने के लिए ये पार्ट हमारे लिए रखा जाता है, ताकि हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। ये बैक ऑफिस का पार्ट है, जहां पर डेमो पार्ट तैयार होता है, बाकी और भी जो काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हो रही है, ये सारी चीजें इनका बैक ऑफिस का पार्ट है। इस तरीके से ये कुछ चीजें हमें और भी समझाई गई है कि दुनिया के अंदर जब इसको बनाया, जब इसका डायमंड तैयार किया जा रहा था, तो इसकी दो चीजें खूबी देखी गई है कि और भी जब पवन चक्की आए थे तो उससे ये डिफरेंट क्या है। पवन चक्की तो बहुत पहले से, मगर उससे ये डिफरेंट क्या है। पवन चक्की की खूबी और इनकी खूबी को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो उसमें ये फर्क है कि यदि मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो उसमें मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है पवन चक्की में, और इसके अंदर मेंटेनेंस ना के बराबर है। उसके अंदर मैं स्टेबिलिटी, और मैं बात करूं कि यदि किसी भी कंडीशन में मेंटेनेंस तो बहुत हैवी चार्ज है उसमें, और इसमें ना के बराबर मेंटेनेंस है। वो सेफ मैंने आपको बताया था, इनका स्ट्रक्चर इस कैटेगरी में खड़ा गया है ताकि आंधी तूफान हवा कुछ भी आ जाए, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और ये टूटेगा भी नहीं, क्योंकि इस शेप के अंदर इसको खड़ा किया जा रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर कम हवा के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। यहां तक कि यदि 4 मिली प्रति सेकंड की रफ्तार से भी हवा चले तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कम ज्यादा प्रेशर की वजह से हम लोग जनरेट कर पाएंगे। जबकि ये चीजें हम लोग पवन चक्की में नहीं देख पाते हैं। वो तकरीबन 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा चले तब जाकर के वहां पर हमारी रोटेशन पैदा होता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा पवन चक्की में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि हम लोग इस विंड सिस्टम के अंदर, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग इतना ज्यादा जो बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। राइट। तो इसी के तरीके से मैं ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस एग्डियन, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी विजन मिशन को लेकर के इस सिस्टम को उसने क्रिएट किया है। इनका विजन मिशन बिल्कुल क्लियर है। दुनिया के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है, राइट, वहां पर जो कंजप्शन है, तो 80% इलेक्ट्रिसिटी इनके सिस्टम के बदौलत यहाँ पर बिना पॉल्यूशन किए मैंने धरती को, किसी भी नेचर को, किसी को बिना छेड़छाड़ किए, तो इसी के माध्यम से 80% इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को पूर्ति करना इनका सबसे बड़ा विजन है। दूसरी बात, मिशन के तौर पे पॉल्यूशन खत्म करना। तो आप जानते हैं ये रशिया वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ा इनोवेटिव कंट्री है, यानी कि इनोवेशन के मामले में बहुत ज्यादा फास्ट है। तो मैं कहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ी खूबी है, नेचर के साथ में बिना छेड़छाड़ किए, यानी कि इको फ्रेंडली के सिस्टम से ये टेक्नोलॉजी बनाई है, जो आज तकरीबन इस सिस्टम के अंदर, जो रशिया के अंदर 100 इनोवेशन के अंदर वीटर टेक्नोलॉजी को, उस 100 में से एक वीटर को भी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। उसके बाद जिस सम्मान के साथ में यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है, उसी के साथ में ये जो पैटेंट है, इनकी जितनी भी पार्ट्स हैं, तकरीबन 11 पार्ट अभी इनका पैटेंट पार्ट है, और पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के अंदर 75 कंट्री के अंदर पैटेंट की फाइल लगा दी है, जिसमें से काफी कंट्री में हमारे पैटेंट मिल भी चुका है और काफी कंट्री में प्रोसीजर में है। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज कंट्री के अंदर पैटेंट का फाइल प्रोसीजर होने वाले हैं, जिसके तहत हम लोग आगे और देखते हैं। हाउ टू बिकम ए कोओनर। सबसे पहले आज का जमाने का बिजनेस का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड का मतलब ये हो गया, पहले वाला सिस्टम वो नहीं रहा कि पहले बैंक से कर्जा लो, बड़े बड़े इन्वेस्टर को लेकर के आओ और उसी को सारा प्रॉफिट उन लोगों को शेयरिंग प्रॉफिट दो। आजकल का जमाना क्राउड का जमाना है, नेटवर्क का जमाना है। यदि इसमें चेंजिंग क्या हुआ है, पहले हम लोग क्या है, उनकी केवल कस्टमर हुआ करते थे, मगर आज कस्टमर नहीं, आज लोग कहते हैं कि हर इंसान के पास में एक पावर है। तो आप हम सभी के पास में एक पावर क्या है कि आज नेटवर्क ही ताकत बन चुकी है। तो हमारे पास में जो लोग अभी यहाँ पर सिस्टम के साथ में देख रहे हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर कोओनर बनने जा रहे हैं। ओनर का मतलब सह मालिक, सह मालिक का मतलब हमें किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम लोग जो भी निवेश कर रहे हैं, चाहे वो $100 का हो, चाहे $1,00,000 का हो, सभी लोग मालिक हैं। मगर कैसे मालिक हैं? $100 से लेकर के $1,00,000 तक के सबके मालिक अलग अलग हैं। जिनके पास में निवेश कम है वो मालिक यहाँ पर भी वो भी है, मगर एक्चुअली वो $100 के मालिक के यहाँ पर मालिक हैं। और जिनके पास में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, ज्यादा शेयर वाले बाय कर रहे हैं, तो वो उतने रुपए के मालिक हैं, क्योंकि शेयरिंग प्रॉफिट उनको दी जाएगी। कौन सी दी जाएगी? जब जब यहाँ पर इनका जो लाइसेंस जब बिकेगा, हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट, जब भी हम लोग यहाँ कोई पार्ट्स को परचेजिंग यानी कि शेयर परचेजिंग करते हैं,
प्री आईपीओ शेयर परचेज करते हैं तो 40% हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए डिवाइड किया गया है और 60% हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर। तो 60% के बदौलत टेक्नोलॉजी जहां जहां खड़ी की जा रही है तो वहां से जो भी प्रॉफिट गेन होगा उस प्रॉफिट का हिस्सा हम सभी लोगों को शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में यहाँ डिवाइड किया जाएगा। ये प्रोसीजर जो बता रहा हूं मैं लिस्टिंग से पहले की प्रोसीजर बता रहा हूं, आप ऐसा ना समझे कि शेयरिंग प्रॉफिट लिस्टिंग के बाद दी जाएगी। ये प्रॉफिट उन लोगों के लिए है जो केवल अभी 10% यानी कि ओनली फॉर 314 बिलियन हमारे पास टोटल प्री आईपीओ हमारे लिए रखा गया है। जो लोग अभी हमारे साथ में कोऑर्डिनेट हो रहे हैं इसको इसमें निवेश कर रहे हैं, ओनली फॉर 10% पीपल, 10% लोग ही ये जो लोग बाय करेंगे यही लोग यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट के हकदार रहेंगे। तो इस तरीके से सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पर गेन होने वाला है। और डिविडेंड फंड इसके बाद का प्रोसीजर है, जब ये लिस्टिंग होगा हो सकता है 8 साल के बाद में, यानी कि 2018 से लेकर के 8 साल यानी कि 2025 मान के चल सकते हैं, जब लिस्टिंग होगा तब जाके डिविडेंड फंड का प्रोसीजर रहेगा। डिविडेंड फंड आपके लाइफ टाइम का प्रोसीजर है, राइट, जब तक आपके पास में शेयर रहेगा और तब आपको यहाँ पर डिविडेंड फंड हर तिमाही में, छमाही में या साल भर में जैसे उनका प्रोसीजर होगा उसी के तहत आपको डिविडेंड फंड दी जाएगी। दूसरी बात, ये डिमांडेबल टेक्नोलॉजी मैं क्यों कहता हूँ, डिमांडेबल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मूल कारण मैं फिर बताना चाहूंगा कि इसके अंदर दो खूबी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनर्जी का जमाना है, आने वाला टाइम में अभी जो ऊर्जा की खपत हो रही है तो इससे दुगनी ऊर्जा 2027 से लेकर के 30 के बीच में अमेरिकन सर्वे के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि वहां से सर्वे निकल के आया है कि सबसे ज्यादा अभी जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत हो रही है इससे दुगनी 2027 के अंदर इससे दुगनी इलेक्ट्रिसिटी खपत होने वाला है। क्योंकि जो भी हम लोग अभी आने वाला टाइम में देख पा रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनिक के सब जमाने की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा उसकी डिमांड क्रिएट होने वाली है। तो 2027 के अंदर जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी, आप मार्केट में गाड़ी भी देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी आ रही है, तो हमें उस रोड की तरफ जाना चाहिए जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट होने जा रही है। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी तक जिन लोगों ने मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करी है तो डिमांड क्रिएट के अकॉर्डिंग मैं बीटर को इसलिए हाईली देखता हूँ क्योंकि जो जमाना आने वाला टाइम का हम लोग देख पा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डिमांड एनर्जी का जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट करने वाला है। तो इसलिए मैं कहूंगा इसकी जो शेयर है अभी 5 पैसे 10 पैसे 14 पैसे से लेकर के 16 पैसे तक भी देख पा रहे हैं, मगर ये फ्यूचर के अंदर आपको इस भाव में कभी नहीं मिलेगा। तो अभी जितना हो सके आपका पोर्टफोलियो बनाने का और अच्छा विकल्प है आपके पास में और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ में लाइफ जीने का और बड़ा पोर्टफोलियो शानदार आपके लाइफ को करियर बनाने का ये बहुत ही वेल डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने अब इस ट्रेनिंग का भी खड़ा है। तो मैं इतना ही बात कहना चाहूंगा और मुझे लगता है कि काफी बातें आपको समझ में आई होगी और आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी सेशन हमारे पास में अभी भी हम दोबारा करके मोहित जी के पास जाएंगे, बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है मोहित जी के माध्यम से सुनेंगे और मेरी बातें सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू ऑल ऑफ यू। दोबारा करके मैं मोहित जी के पास जाऊंगा, प्लीज मोहित ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच विपुल जी। राइट, और यस प्लीज विपुल जी आपका साथ चाहिए होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से सभी लोगों को एनर्जेटिक फील कराना चाहता हूँ, ओके। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा प्लीज। अभी मैं एक बार ना स्टेटस आपको दिखा रहा हूँ, यस प्लीज। वो कीवर्ड्स क्या है, जैसे लास्ट टाइम हम लोग एक बार कल हमने मिस किया था, उससे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर एप्लीकेशन स्टेटस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट, मैं ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो अच्छी बात है, जिससे कि आप भी उनको ऑनलाइन अपने फोन डिवाइसेस के अंदर चेकआउट कर पाएंगे। जी विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस राइट, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसके अंदर कीवर्ड्स है कुछ जब हम लोग डालते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैंने डाला हुआ भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आते हैं इस तरीके से, ओके। ये कीवर्ड्स होता है चौथे नंबर का, आप देखेंगे https:// //IP-India.gov.in, इसके आगे पेटेंट लिखा होता है। जब हम इस पेटेंट पे क्लिक करते हैं ना, तो उस दिन मैंने भी पता नहीं कहाँ से निकाला था, मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस फाइंड आउट किया, ये एप्लीकेशन स्टेटस होता है यहाँ पर, ओके। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, ओके। हम लोग जो क्या सर्च कर रहे हैं वो बता देता हूँ आपको, ओके। हम लोग जो सर्च कर रहे हैं वीटर का जो पेटेंट का सर्टिफिकेशन जो इंडिया के अंदर लगा हुआ है, हम लोग उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। तो जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा भैया लीगल चीज है
इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। ओके, ये एप्लीकेशन नंबर है। यहाँ पे सिंपल सा इस एप्लीकेशन नंबर को जब हम पंच करते हैं और यहाँ पर ये कोड है ECIG5, एक बार ट्राई करते हैं। यस, विपुल जी खुल गया, वेरी गुड। तो ये वो प्रोसीजर, हाँ ये वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग अपने फोन डिवाइसेस के अंदर खुद से इसको ट्रैक कर सकते हैं, खुद से इसको चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक एप्लीकेशन नंबर है, जिसको एप्लीकेशन नंबर चाहिए वो एप्लीकेशन नंबर मैं अभी सभी को फॉरवर्ड कर दूंगा। डेनिस टैगलिन की रिसर्च जो इंडिया के अंदर पेटेंट होने के लिए आई हुई है, हम लोग उसका स्टेटस जान रहे हैं। ओके, ये आप इधर चेक कर पाएंगे एप्लीकेशन टाइप में PCT नेशनल फेज। ये जो है ये इसको रिपीट ऑर्डर में आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर लास्ट टाइम कुछ लोगों ने अगर इसको मिस किया हो तो उनको दोबारा से एक बार मेमोराइज हो जाए, रिपीट हो जाए। राइट, टाइटल ऑफ इन्वेंशन है वाइंड पावर इंस्टॉलेशन मैकेनिकल, जो फील्ड है वो इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, और इंटरनेशनली इसको फाइल किया गया था 16 अक्टूबर 2018 के अंदर। राइट, और इंडिया के अंदर जो है 19/6/2020 मतलब 19 जून 2020 में इसको फाइल किया हुआ था। ओके, ये एप्लीकेशन स्टेटस है, फाइल्ड हुआ, RQ फाइल्ड हुआ, पब्लिश्ड भी हो चुका है इनका इन्वेंशन इंडिया के अंदर। राइट, अंडर एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसको डिस्पोज करना बाकी है। डिस्पोज के अंदर जो फाइनल स्टेप बचता है वो कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं जिसको डेनिस टैगलिन जो है वो खुद से आके इसको कंप्लीट करेंगे। एक बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं कि फाइनल प्रेजेंटेशन अभी इसके अंदर होना बाकी है। तो मे बी मार्च अप्रैल के मंथ में, राइट, 2022 के अंदर डेनिस सर यहाँ पर आएंगे और जो इसका फाइनल प्रेजेंट वो इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन जो है उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। राइट, उसके बाद में ये सर्टिफिकेशन इंडिया से इनको कंप्लीट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ओके, और इसके अंदर ये तो हो गया स्टेटस। ये व्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, इन व्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, कितनी बार इन्होंने ऑब्जेक्शन को फुलफिल करने के लिए फाइल किया हुआ है। राइट, तो ये सारे के सारे ये फॉर्म्स वगैरह जितनी भी करस्पॉन्डेंस हुई है बिटवीन द लीगल्स टीम ऑफ द वीटर LLC, जो कि वीटर के जो कि इंडिया के अंदर काम कर रही है, उनके थ्रू और IIPC के बीच में जितनी भी करस्पॉन्डेंस हुई है, ये सारे के सारे आप सर्टिफिकेशन PDF फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। ओके, तो ये छोटा सा एक मेरा मोटिव था कि आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराया जाए। ऑलराइट, ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ बॉस, इंस्टॉलमेंट वालों की। ओके, ये एक हमारी कंपनी से डिमांड भी थी काफी समय से, जो कि फुलफिल हुई है। और वो डिमांड ये है, ओके, अभी हम लोग 114 पार्टिसिपेंट्स है, 114 पार्टिसिपेंट्स है। सभी लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये एक लेटेस्ट अपडेट भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो लोग इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहे हैं, राइट, ये उनके लिए लेटेस्ट अपडेट है। जो लोग काम कर रहे हैं, राइट, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका कमीशन जनरेट हो रहा है, जिनका बोनस जनरेट होता है, ओके, उसके बावजूद कोई इंस्टॉलमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे लोग जो लोग 1-2 इंस्टॉलमेंट्स पे किया और फिर पूरे का पूरा लैब सेशन में चल रहा है, पूरा लैब चल रहा है, ठीक है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी जब भी आप विड्रॉल करने जाते हैं, जैसे कि आपका 10, 20, $50 कुछ भी एक अमाउंट अगर आपके बोनस के अंदर, कमीशंस के अंदर अगर कुछ फंड बना हुआ है, राइट, तो अभी अगर उसे आप कभी भी विड्रॉ करने जाएंगे ना, तो वहां पर एक क्लॉज लगा दिया है कंपनी ने। क्लॉज क्या है? कंपनी वहां पे कहती है कि फर्स्ट फुलफिल द ड्यू पेमेंट्स, राइट, देन मेक अ विड्रॉ रिक्वेस्ट फॉर दिस। मतलब कि अभी उसने साफ, या यूं कहिए कि साफ साफ लिखना चालू कर दिया है कि पहले आप अपने ड्यू इंस्टॉलमेंट्स को पे करें, उसके बाद ही आप अपने बचे हुए अमाउंट को विड्रॉ कर पाएंगे। ओके, अपडेट है जो कि नया भी लगा मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा था ऐसा। कुछ लोग क्या कर रहे थे, पैकेज बाय किया, नीचे काम करना चालू करा और बस निकालना चालू करा। यहाँ पर वो सिर्फ इसको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। अभी कंपनी कहती है कि जो आपने पैकेज लिया है, अगर वो इंस्टॉलमेंट्स पर है, तो आपको उसकी इंस्टॉलमेंट फुलफिल किए बिना
आप उसके आप अपने बोनस को, आप अपने कमीशन को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, एक ये चीज। दूसरी चीज, जिनका 1, 2, 3 या इससे अधिक मंथ भी अगर हो चुके हैं, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने पैकेज बाय किए हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी फुलफिल करते रहिए, राइट। क्योंकि अगर हम एंड ऑफ द मंथ जाके देखेंगे कि मेरी 7 इंस्टॉलमेंट रह गई, मेरी 5 रह गई, मेरी 6 रह गई, अगर उस टाइम पे भी उतना बड़ा लोड, उतना बड़ा बर्डन अगर लास्ट मंथ में आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो आपका जो एसेट है, राइट, जो आपने 10 महीने से आप अपने बैक ऑफिस पे देख रहे होंगे, राइट, यहाँ पर वो सब कुछ जीरो होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो अगर आप अपना बोझ जो आपने खुद से डिसाइड किया है, खुद से लिया है, उसको आप समय समय पर अगर हल्का करते रहेंगे, तो आपकी जो जमा पूंजी, आपकी जो पोर्टफोलियो जो यहाँ पे आपने क्रिएट किया है, वो आपका हमेशा सुरक्षित रहेगा। ओके, ये चीज। और अभी मैं जरा चैट में चेक कर लेता हूँ, चैट में किसी ने लिखा है, पंकज जी, गुड, वेरी गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू, वेरी गुड। ऑलराइट, अब 15 मिनट उसको भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं बहुत अच्छे से बॉस, राइट। और यस प्लीज, एक और अपडेट देता हूं, राइट, एक और अपडेट देता हूं, वो ये, अभी वियतनाम में पिछले 2 दिन वीटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन चल रही थी। ओके, उसका लिंक इन द सेंस, वहां की जो नेशनल न्यूज चैनल्स हैं वियतनाम के, उन्होंने भी इस वीटर पावर टेक्नोलॉजी को न्यूज चैनल्स पर वहां पर प्रेजेंट किया है, दिखाया गया है। ओके, कहने का मतलब, वीटर पावर प्रोजेक्ट जहां पर भी ऑफिशियल वे में अगर कहीं पर प्रेजेंट की जाती है, तो वहां के जो नेशनल न्यूज चैनल्स होते हैं वो उसको रेकमेंड करते ही हैं, वो उसको अपने न्यूज पर एज ए ब्रेकिंग न्यूज चलाते ही है। तो उनके ग्रुप्स, उनके जो लिंक्स हैं, राइट, वो लिंक्स जो हैं वो दोनों ग्रुप्स के अंदर हैं, लीडर काउंसिल के भी अंदर हैं टेलीग्राम पर, और वीटर एंड गोरोड वाले ग्रुप्स में भी वो चीजें हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या, कुछ लोग ऐसे नादान किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर अगर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, राइट, इतना बड़ा सब कुछ है, तो ये कभी न्यूज में क्यों नहीं आता। ओके, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये है, जहां पर भी कंपनी ऑफिशियली प्रेजेंट करती है, राइट, तो वहां पर न्यूज में आता ही आता है। प्रेजेंटेशन कब होती है ये भी मैं बताना चाहूंगा आपको। ऑफिशियल प्रेजेंटेशन तब होती है जब वहां का पेटेंट क्वालिफाई हो जाता है या फाइनल स्टेजेस के अंदर वहां पर होता है। अब जैसे कि अब बोलेंगे कि सर इंडिया में कब होगा, तो इंडिया में भी अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, यहाँ से पकड़ के चलिए 3 से 4 मंथ में, जैसे ही डेनिस टैगलेन को फाइनल प्रेजेंटेशन जब आया वीटर पावर प्रोजेक्ट की, राइट, उस प्रेजेंटेशन को भी नेशनली यस नेशनल न्यूज चैनल्स पर भी रिकमेंडेशन दी जा सकती है, आ सकता है। एक सेकंड, एक और चैट है वो भी देख लेते हैं। सर मेरा इंस्टॉलमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंडिंग है, पेमेंट हो गया था। तो सपोर्ट को लिखिए सर, जिसकी भी पेमेंट जा चुकी है या कुछ किसी वजह से अगर पेमेंट स्टक हो चुकी है, आप सपोर्ट पे लिखिए, और सपोर्ट पे एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब कि हर तीसरे दिन उसका स्टेटस अपडेट आप, सपोर्ट आपको कंटिन्यूअसली आपको अपडेट देगी, जैसे ही वो फुलफिल होता है, कंप्लीट होता है, आप उसको चेक कर पाएंगे। ओके, तो ये थे बहुत बड़े अपडेट। यस, और आज है 31 ऑफ अक्टूबर। ओके, आज है 31 ऑफ अक्टूबर है, लेकिन वो अपडेट मैं एक बार फिर से पास जाना चाहूंगा, एंड देन उसके बाद में उस अपडेट्स को मैं आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल चीजों को बताने वाला हूं। विपुल जी प्लीज सर, वंस अगेन। ओके, थैंक यू। जी सर, जी, राइट, इस तरीके से भाई आपने इन्फॉर्मेशन राइट बहुत लाजवाब है, और मुझे लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बिल्कुल आज लाइव भी देखा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट तो कर चुके हैं, मगर कभी उन्होंने उस हिडन को साफ नहीं किया
कि उन्होंने बहुत बार मिस्टेक भी करी है। मिस्टेक क्या मतलब कि उनकी कैंसिल का पेंडिश अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब कैंसिल को उसने रिमूव किया ही नहीं, तो वहां पर इतनी सारी कैंसिलें पड़ी हुई है, वो पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पर उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी हुई या नहीं हुई है। तो उनको ये लगता है कि शायद अभी भी यहाँ पर ड्यू इंस्टॉलमेंट है, तो उनको साफ करें। साफ करने के बाद में यदि वाकई में आपने पूरा जमा कर दिया है तो वहां पर किसी भी कंडीशन में वहां पर आपको ड्यू नहीं दिखाएगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात दोस्तों, आज जिस इंफॉर्मेशन को हम आपको शेयर कर रहे हैं ये पोर्टफोलियो की इंडस्ट्री है। आप यहाँ पर किसी कंपनी की नजर से इनको ना देखें। यदि पोर्टफोलियो की इंडस्ट्री के अंदर हम आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ये है कि कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको जोड़ने जाने की नॉलेज दी जाती है। और यहाँ पर क्या नॉलेज दी जा रही है, आपकी संपत्ति बनाने की। संपत्ति कैसे बनेगी, जैसे आज के दिन में कहीं पर भी आपको बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको बड़ा पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्री खोले या रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाते हैं या कुछ बड़ा कुछ करते हैं तो बड़ा पैसा लगाने की जरूरत है। मगर टेक्नोलॉजी ने एक तरीके की नई सोच हमारी पैदा कर दी है कि कम निवेश के अंदर भी बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, डिमांड, जैसे आपने कहीं लैंड खरीदी, जमीन खरीदी, तो वहां डिमांड केवल कुछ एरिया के अंदर आपका डिमांड क्रिएट करता है। मगर टेक्नोलॉजी क्या है, पूरी दुनिया के लिए डिमांड जब क्रिएट होता है तो आपने भले ही किसी अन्य फील्ड के अंदर पैसा बहुत ज्यादा लगाया हो, मगर डिमांड एरिया के हिसाब से ज्यादा पैसा लगा करके कम डिमांड क्रिएट वाला जगह पे आपने पैसा लगाया तो आपका पैसा बहुत ही कम रफ्तार के साथ में दौड़ेगा। मगर जिस दुनिया में, जिस कंट्री के अंदर, जिस पूरी दुनिया के अंदर जिस टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कम पूंजी के अंदर भी आपका बहुत बड़ा संपत्ति यहाँ पर बनाया जा सकता है। इतना सा कहूंगा कि पोर्टफोलियो के अंदर ही आपके पास में नजर है, पोर्टफोलियो बनता कैसे है, बड़े बड़े अमीर लोग कैसे बनते हैं, वो लोग का कैलकुलेशन पूरी दुनिया की डिमांड के अकॉर्डिंग वो लोग क्रिएट करते हैं। तो ये जितने भी विजनरी लोग हैं, अभी तकरीबन 114 लोग हैं, मैं उन लोगों से ये जरूर कहूंगा सारे के सारे लोग यहाँ पोर्टफोलियो खरीद तो जरूर लेंगे, संपत्ति जरूर बना लेते हैं, एक जोश में आकर के पैकेज को बाय भी कर लेते हैं, मगर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो देखी जाती है उसको मेंटेनेंस करने की। कुछ लोग जोश में आके बड़ा पैकेज लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो 3 महीने तक इस सिस्टम को पेड ही नहीं कर रहा है। तो हुआ क्या, जिस संपत्ति को, इतनी बड़े लेवल की संपत्ति को आपने बाय किया मगर उसको मेंटेनेंस करने के लिए हमारे पास में वो प्लानिंग नहीं है। तो उस प्लानिंग को अपने माइंड के अंदर कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संपत्ति आपकी तभी बनेगी यदि आप विचलित हो गए। विचलित का मतलब, कभी आपने 1 महीने की इंस्टॉलमेंट जमा किया, 3 महीने का जमा नहीं किया, चौथे महीने जाकर के आप इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या वो बिखरा हुआ इंस्टॉलमेंट यदि आपने कर दिया तो नुकसान किसी का नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान अपना खुद का होने वाला है। क्योंकि आज हमने जो पैकेज बाय किया है तो पैकेज के अंदर जितनी शेयर हमें मिल रही है, जितना प्री आईपीओ मिल रही है, पता चला लास्ट में जाकर के इसका आधा शेयर भी हमारे पास में नहीं बचा है। इसका पूरा बेनिफिट किसको जाएगा, पूरा बेनिफिट उनके खाते में जाएगा जो जहां से हमने इसको बाय किया है। इसका मतलब हमने जिस रेट में यहां पर बाय किया था तो वो बाय का बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था, और हमने क्या किया, हमारी गलती की वजह से वो बेनिफिट कोई दूसरे के खाते में चला गया। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप लोग इसका फायदा ना उठाए, केवल थोड़ी सी केयरलेस ना हो करके प्रॉपर तरीके से जिन लोगों को आपने दिलाया है तो उनको प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से डेली के डेली हम आपको अपडेट दे रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज की इंफॉर्मेशन यदि आपको कमी लगती है तो उसका आप 100% यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती है, पूरी तरीके से हम आपको कहते हैं, जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है उनको जूम मीटिंग में बैठाने की कोशिश करिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, यदि आपने डेली आधा घंटा अपनी संपत्ति को बनाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा यदि आपने दे दिया तो होगा क्या, आपका संपत्ति भी बनेगा, साथ में आपका यहाँ पर इनकम का नया रास्ता भी आपको खुलता जा रहा है। और जिस तरीके से हम पूरे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इस सिस्टम को बड़े लेवल पे इसलिए फैलाना चाहते हैं क्योंकि ये इसमें हमारे नेचर के सही कहीं पर भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। दूसरी बात, यहाँ रोजगार का इतना बड़ा भंडार है कि केवल चंद दिनों के लिए नहीं है, कई हजारों लाखों लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार का रास्ता खुलने वाला है। तो दोस्तों ऐसा काम हम लोग क्यों ना करें जिससे हमारे घर में रोजगार का एक नया स्रोत पैदा हो, नया बिजनेस मॉडल हमारे पास पैदा हो, एक नई दुनिया की यानी कि नई इंडिया की हम लोग पहचान दे सके। तो क्यों ना हम उसके पीछे क्यों रहे। तो उसके साथ में यदि जोश के साथ में इस टेक्नोलॉजी को हम बेहतरीन तरीके से बढ़ावा दे दे और इको फ्रेंडली है तो कोई गवर्नमेंट इसको मना भी नहीं कर सकता
क्योंकि यदि किसी गवर्नमेंट इसको मना किया यदि, तो डेफिनेटली उनके ऊपर किसी तरह से ऑब्जेक्शन आ सकता है। इसका मतलब क्या, आप नेचर को भला नहीं करना चाहते हो? तो यदि इतनी सी सोच हमारी पैदा हो जाए तो आप सोच के देखिए, आप तो नो डाउट या बिलियनियर मिलियनर तो बनेंगे, मगर जिनके बारे में आप एक बार सोच रहे हैं ये लोग भी हमारे साथ में कुछ ना कुछ, हमारे जो मिलने वाले लोग हैं इनका कुछ भला होना चाहिए। तो केवल 2 शब्द बोलने से और टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी ज्ञान आपने दे दी तो क्या होगा, उस इंसान के पास भी एक उजाला आ जाएगा जिसकी कभी उसने उम्मीद ही नहीं किया हो। तो इतना समय कहना चाहूंगा दोस्तों, दिया हमारे हाथ में है, रोशनी करने का दिया हमारे हाथ में है। तो दीपावली का जो मौसम है, इस दिया को उन लोगों तक पहुंचाओ जिसके पास में वाकई में अंधेरा है, जिसके सामने कोई मतलब जिसके उजाला नहीं दिख रहा है, उनके पास में भविष्य से दिख नहीं रहा है, उनको समझ वो भटका हुआ है। यदि इस दिया का आप काम करेंगे तो नो डाउट आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद आप लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग कोई मनी रोटेशन कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं जिसमें हर किसी इंसान का यहाँ पर भविष्य बनने की कगार पे खड़ा है, जिसकी जरूरत पूरी दुनिया की है। इनको केवल समझने की कोशिश करिए। हवा से यदि बिजली बनने की कगार पे हम लोग जा रहे हैं तो ये अपने आप में कितनी बड़ी डिमांडेबल सेक्टर ये क्रिएट होने वाला है। तो इन तीनों चीजों की खूबी के साथ मैं बताऊंगा कि आप दिवाली के त्योहार के साथ में इस खूबी को भी यदि आपने प्रेजेंट के तरीके से उनको दे दिया आपने, तो उनके घर में एक नया उजाला उनके घर में भी खड़ा होने के कगार पे हो सकता है। तो मेरी बात आज इतना रही। मोहित, यदि किसी का पॉइंट और भी रह जाए तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज। थैंक यू। ऑन द स्टेज। यस विपुल जी, आपने जो आखिरी एक शब्द एक लाइन कही वो बाकी में बहुत अच्छी है, राइट। मैं बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया का सबसे धार्मिक त्योहार जिसको पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज दिवाली, राइट। और अगर ऐसे पावन मौके पर अगर हम किसी की लाइफ में एक छोटी सी, राइट, उसका हम आने वाले समय में खुशहाल जीवन बना पाए, तो मुझे ही लगता है कि ये हमारे लिए और उसके लिए सबसे अच्छी चीज हो पाएगी। ओके, और विठल जी हैं, कहना चाहूंगा, राइट। विठल खंडाल जी, राइट। पहले इंस्टॉलमेंट पे 410 वाला पैकेज परचेज किया है तो दूसरा भी एक साथ कर सकते हैं। विठल जी, आप अपने आईडी का लॉगिन कीजिए, आपका जो है ऑलरेडी